सिस्टर ने इधर लेकर आओ। इस बहन की कहते 2007 में कहते मैरिज हुई और मैरिज के बाद ये हस्बैंड के साथ यूके चले गए, फर्स्ट हस्बैंड के साथ। और कहते वहां पर जब बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, वहां के डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स ने बोला कि आपके हस्बैंड के जो स्पर्म है वो नील है, जिसकी वजह से बेबी नहीं हो सकता। और फिर कहते हैं कि आईवीएफ डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आईवीएफ करवाओ। और कहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम आईवीएफ करवाया तो आईवीएफ के बाद फेल हो गया। उसके बाद स्पर्म नहीं थे। ओके। और उसके बाद कहते हैं थर्ड टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम 3 बार इन्होंने आईवीएफ करवाए और तीनों बार आईवीएफ फेल हो गए, बेबी कंसीव नहीं हो पाया। ये सब यूके में चला जी, यूके में के और भी देशों में चला? नहीं, और इनके जो फर्स्ट हस्बैंड थे इनका डिवोर्स हो गया था इस बहन का। ओके, सेम रीजन। ये सपोज कहते हैं कि इनके बेबी कंसीव नहीं हो रहा था क्योंकि फर्स्ट हस्बैंड के जो स्पर्म नेल थे और 3 आईवीएफ करवाए वो भी फेल हो गए। जब बेबी कहते नहीं हो पा रहा था तो लाइफ में लड़ाई झगड़ा होने लगा मैरिड लाइफ में और इनका फर्स्ट डाइवोर्स हो गया था। यस। और उसके बाद कहते हैं कि डिवोर्स के बाद ये फिर डिप्रेशन में रह गए। फिर उसके बाद इनका फिर यूके में सेकंड मैरिज हुई, वो भी हस्बैंड साथ नहीं है कहते, क्योंकि फिर जब इनकी प्रेगनेंसी हुई 3रे मंथ में बेबी जो है वो खराब हो गया और बेबी नहीं हो पा रहा था। तो वो बंदा जो था कहते हैं सेकंड हस्बैंड बिना बताए यूके से इंडिया वापस आ गया। और कहते हैं उसके बाद ये बहुत परेशान हो गए थे। और फिर कहते हैं कि तीसरा जो हस्बैंड है ये भाई साथ में है। 2018 में कहते हैं कि थर्ड मैरिज हुई, पहली 2 मैरिज 3 आईवीएफ सारा कुछ फेल। और कहते हैं 2018 में मैरिज के बाद भी ये कहते हैं कि बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, 3rd मंथ मिसकैरेज हो जाता था। और कहते हैं उसके बाद ये बहुत परेशान हो गए थे, डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी, बेबी नहीं हो सकता, अशांति थी। और कहते हैं सुसाइड तक बात पहुंच चुकी थी, पूरी तरह से लाइफ खत्म थी। और फिर कहते हैं इस बहन जो है ये लड़की, इनकी माता जो इंडिया में है, जो चर्च के साथ जुड़ी, उसी समय उसने एएनएम मिनिस्ट्री का यूट्यूब लिंक इस बहन को यूके में सेंड किया। और कहते हैं जब वहां पर सेंड किया तो इस बहन ने यूट्यूब पर मीटिंग को देखना शुरू किया, कहते हैं फर्स्ट टाइम। और बेबी की गवाहियों को सुनकर विश्वास बढ़ा। और उसके बाद कहते हैं 23 जून 2019 की मीटिंग आपने बहनों को आगे बुलाया था जिनके बेबीज नहीं है और उस समय ये ऑनलाइन देख रहे थे। और कहते हैं कि इन्होंने भी स्पिरिट में अपने हाथ रखा पेट पर और कंसीव किया। और फर्स्ट टाइम हुआ 3री मैरिज के बाद, फर्स्ट टाइम वो प्रेगनेंसी की जर्नी 9 मंथ चली और परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ 3री मैरिज में बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और उसके बाद खुदा ने बेटी दी है। अभी सीधा यूके से एयरपोर्ट से सीधा चर्च में गवाही देने के लिए और फर्स्ट टाइम इंडिया आए हैं। हालेलुया। और कहां से हो? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੈਸਟਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ? मैं भी ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ 2 ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ। ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਜ ਹਜੇ मैं घर नहीं गया, मैं सीधा ਇੱਥੇ आया। आपके क्या एक्सपीरियंस फर्स्ट हस्बैंड से, क्योंकि वो मैरिज टूटना एक ਲੇਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ, बहुत हार्ड है। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਾਈਕ ਮਾਂ ਬਣੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ कि मेरे ही है। ओह गॉड। आपने आईवीएफ भी करवाए? हाँ जी, मेडिसिन्स भी खाए? 5 मिसकैरेज हुए और डॉक्टर को जानती सी, वो मैंने कोई रीजन नहीं दसदा सी। बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर उससे भी हमने मिला। उसने किथे केड़ी जगह? यूके केड़ी जगह? जो लेस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ हॉस्पिटल ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? अपने रॉयल इन्फर्मरी। ओके। हाँ जी, ते उत्थे भी उन्होंने कोई रीजन नहीं दसदे सी, कहंदे सी सारा कुछ तो ठीक है, लाइक मतलब सानू पता नहीं लगता कि क्यों होंदा है। पर रिपोर्ट्स सारियां नॉर्मल आउंदियां सीगियां, कोई कारण भी नहीं सीगा। और तीसरी जो एक मैरिज टूटी सेम रीजन, दूसरी मैरिज टूटी सेम रीजन, तीसरी बारी फिर 2 बारी मिसकैरेज हो गया। फिर और 23 ਜਿਹੜੀ 2019 ਦੀ ਪੁਲਪਿਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। हाँ जी, एक प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी, फैमिली कंप्लीट। ओह गॉड। तारीफ। मैं कहता हूं जो 1000 टेस्टिमनीज पढ़ी है ना, छोड़ दो उनको, यही सुनो एक और ध्यान से सुनो।
आपकी मैरिज भी एक तरह से रिस्टोर हुई, मैरिड लाइफ रिस्टोर हुई, हाँ जी। फैमिली कंप्लीट हुई, Yes. आपकी लाइफ में बरकत आई। जी। ओ जीसस, आ जाओ, घूमो जरा, लोगों को दिखाओ अपनी ब्लेसिंग, और तारीफ ऊंची होनी चाहिए चर्च। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की कि एक ब्रदर को मैं देख रहा हूँ खामरा चर्च के अंदर है वो हॉल में, और वो नशा बेच रहा है, और ओके, साइड पे चले जाओ, मैं मिलता हूँ आपसे। अपोस्टल जी, एक साल से और सुनते, बैंक तुम लोग सुनते क्या हो कि मैंने क्या बोला है उसके साथ? सुनना भी है उसके साथ मैंने क्या बोला है। टीम, अपोस्टल जी, एक साल से इस बहन की ब्रेस्ट में नींबू के आकार की रसौली थी, पीछे भयंकर पेन में थे, लेकिन जैसे प्राप्त ने परमेश्वर के सामने छुआ, उसी समय वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी, पूरी तरह से हील हो चुकी है। अपोस्टल ये बहुत बड़ी गवाही है।